बाइबल की कहानी एक ऐसे बागीचे से शुरू होती है जहाँ पर परमेश्वर और इंसान साथ साथ रहते थे, जहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ उस जीवन के वृक्ष का वर्णन भी पाते हैं। तो आखिर ये जीवन का वृक्ष है क्या? जब परमेश्वर ने उस बागीचे को बनाया तब उसके अंदर इस जीवन के वृक्ष को भी लगाया और परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम इस जीवन के वृक्ष के फल के साथ साथ इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो। और इस जीवन के वृक्ष के फल खाने का यह परिणाम होता कि मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करता। एक और वृक्ष को परमेश्वर ने बागीचे में लगाया था, जिसको भले व बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी कहते हैं। और परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल खाने से मना किया, क्योंकि इसका परिणाम मनुष्य की मृत्यु एवं परमेश्वर से दूर हो जाना था। दोनों ही वृक्ष दिखने में बहुत सुंदर और मन भावने थे, परंतु मनुष्य ने मृत्यु के वृक्ष में से फल तोड़कर खाया और परिणाम स्वरूप मनुष्य परमेश्वर के उस बागीचे से निकाल दिया गया। इससे एक प्रश्न उठा कि क्या अब कोई वापस जीवन के वृक्ष के पास जा सकता है? और फिर परमेश्वर ने एक मनुष्य को जलते हुए वृक्ष के अंदर दर्शन दिया, जिसका नाम मूसा था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने लोगों को यहाँ मेरे पास ले आओ ताकि मैं उनसे एक वाचा बांधूं कि क्या वे परमेश्वर की आज्ञा मानकर फिर से जीवन के वृक्ष के पास जाना चाहते हैं। परंतु लोगों ने फिर से परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही चुना। और इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी बीतती चली जाती हैं और मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता रहता है और मृत्यु, बीमारी, परेशानियों में नष्ट होता रहता है। क्या कोई आशा अब भी बाकी है? और फिर यीशु मसीह संसार में आते हैं और यह बताते हैं कि उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का एक मार्ग अभी भी बाकी है। वह यह कहते हैं कि जीवन का वृक्ष मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने लोगों को आमंत्रित किया कि मनुष्य आए और उसमें से खाए। लेकिन इस बार भी न केवल मनुष्य ने मृत्यु को चुना, बल्कि उस जीवन के वृक्ष यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से जड़कर उखाड़ फेंकना चाहा। जी हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, जो दिखाता है मनुष्य के बैर को परमेश्वर और उस जीवन के वृक्ष के लिए, और परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य जाति के लिए। परंतु वह जीवन का वृक्ष अर्थात यीशु मसीह मृत्यु को हरा देते हैं। और आज यीशु मसीह के रूप में हमारे सामने वह जीवन का वृक्ष फिर से खड़ा है और हम इसमें से खा सकते हैं और हम भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल वह हमें अनंत जीवन दे रहे हैं, बल्कि अपना एक हिस्सा भी बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। बाइबल की शुरुआत एक बगीचे से होती है जहाँ जीवन का वृक्ष था और हम निकाल दिए जाते हैं, और इसका अंत भी एक बगीचे से हो रहा है जहाँ जीवन का वृक्ष है और परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए हमें बुला रहे हैं।